खौफ वो रस्सी है जो कहीं याद, कहीं माजी, कहीं लाशऊर, कहीं अनकॉन्शियस में कहीं बंधी होती है और हमें तंग करती रहती है कि अगर मैंने ये किया तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। याद रखें, वो लोग जो खौफ से कदम नहीं उठाते कभी कामयाब नहीं होते। और हुजूर वाला आज का दूसरा जुमला याद रखिएगा। पहला क्या था? कामयाब होने के लिए नाकामी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जुमला ये है, जो अपने खौफ को फतह कर लेता है कामयाब वही होता है। सो खौफ पे काबू पाना, खौफ को मैनेज करना, खौफ को संभालना, खौफ को चैनलाइज करना, ये आपकी कामयाबी का सबब बनता है। तो हमारी ज़िंदगी में जो खौफ होता है ना, ये ख़त्म नहीं हमने करना होता। आप सब एक असाइनमेंट पकड़ लीजिए, आज सोने से पहले आपने गूगल करना है 6 घोस्ट ऑफ फियर। ठीक है, नेपोलियन हिल की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, और ये थिंक एंड ग्रो रिच का लास्ट चैप्टर है 6 घोस्ट ऑफ फियर। और ये आपने चैप्टर पढ़ के सोना, छोटा सा चैप्टर है 20-25 सफ़ों का। ये वो बताता है कि कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खौफ है। वो कहता है खौफ करता ये है कि ये आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी कारकर्दगी को लिमिटेड कर देता है। जब कारकर्दगी लिमिटेड हो जाती है, आपका हुनर, आपका टैलेंट, आपका पोटेंशियल जब लिमिटेड हो जाता है, आप महदूद रह के सोचते हैं तो लामहदूद नतीजा नहीं दे सकते आप। अब वो कह रहा है ये भूत है, गोस्ट, ये खौफ एक भूत की तरह, जिस तरह भूत आपको डराता है। अच्छा याद रखिए, भूत मारता नहीं है, भूत डरा के मारता है। दुनिया में डर भी इंसान को मार देता है। और वो मारता कैसे है? याद रखें, जिस्म से बड़ा वार नफ्सियात पे होता है। ये आज का कितना जुमला है? तीसरा। इंसान के जिस्म पे जो घाव लगता है ना, इतना खतरनाक वो नहीं होता, वो टांके लगे ठीक हो गया, हड्डी थी जुड़ गई। लेकिन जितना खौफनाक धचका, ये जितना खौफनाक टॉर्चर, साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं होता। तो खौफ जो सा वो पता लगता है कि खौफ फिजिकली नहीं होता, खौफ आपकी नफ्सियात पे तारी हो जाता है। और वो जब नफ्सियात पे आपके चला जाता है तो फिर क्या होता है? आपकी कारकर्दगी जो सी है वो क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। जब भी आप किसी को बांधते हैं और उसकी सोच को बांधते हैं, तो वो सोच को बांधना उसकी कारकर्दगी को क्या करता है? महदूद कर देता है। हजूर वाला हमारे साथ भी ये ट्रेजेडी बचपन से होती है। होता क्या है? तालीम का निज़ाम, बचपन के कमेंट, ग्रूमिंग, पेरेंटिंग, वालदैन, उस्ताद, दोस्त, माशरा, मोल्लम, माँ, मीडिया, ये सब के सब मिल के बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी रस्सियाँ बांध देते हैं जिन रस्सियों की वजह से सारी ज़िंदगी हम आगे नहीं बढ़ते। और इन रस्सियों में एक बड़ी रस्सी कौन सी होती है? खौफ की रस्सी। अब सुन के हैरान होंगे, फियर के बारे में जो रिसर्च है इंसानी नफ्सियात पे, वो ये है कि इंसान को पैदाइशी 3 खौफ मिलते हैं। एक पहला बुलंद आवाज़ का खौफ, अल्लाह ना करे अभी अगर कोई ठा होता है तो वो क्या होता है? जैसे ही वो होगा तो आपके हाथ एकदम कांपेंगे। होता है ना ऐसे जी, बाज़ लोग स्ट्रॉन्ग नर्व्स के होते हैं, ढीठ होते हैं, और कुछ नहीं हुआ भैया। लेकिन जो अमूमी तौर पे हमारे अंदर एक हमारी हार्ट बीट जो सी है वो ऊपर नीचे हो जाती है। क्यों? आवाज़ का खौफ बचपन से, पैदाइश से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा खौफ जो सा है वो बुलंदी से गिरने का। छोटा सा बच्चा पकड़े आप, ऐसे पकड़ने के बाद एकदम से ऐसे नीचे करें तो उसके एक्सप्रेशन बदलेंगे, उसे लगेगा कुछ होने लगा, हार्ट बीट उसकी जो सी है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, अल्लाह ना करे कभी एयर क्रैश हो जाए और इस तरह हो तो बंदा बचता ही नहीं है। उन्होंने एक रिसर्च की तो पता लगा कि बहुत से लोग जब जहाज़ इतनी तेज़ी से नीचे आता है ना, वो मर चुके होते हैं, हार्ट चौक हो जाता है उसी वक्त। इंसान उस बुलंदी से गिरने के खौफ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये झूले में बैठते हैं ना, पेट में पंजाबी में कहते हैं वट फिरते हैं, वो वट जो उनसे होते हैं वो फियर की वजह से होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जिबिल्लत में बैठा हुआ है। तीसरा खौफ होता है सांस बंद होने का। पैनिक अटैक होते हैं ना बाज़ लोग, उखड़ गया, सांस बंद हो गया। हमें सबसे ज़्यादा डर होता है कि कहीं मेरा सांस बंद ना हो जाए, ये हमारी जिबिल्लत में है। नफ्सियात के लोग कहते हैं कि ये 3 खौफ हमें फितरत, कुदरत, जिबिल्लत देती है, और बाकी के तमाम खौफ हमें दुनिया देती है। एक बड़ा खौफनाक फियर है जी, वो फियर क्या? लोग क्या कहेंगे। बहुत से लोग सारी ज़िंदगी दूसरों को राज़ी करने, खुश करने और दूसरों की आंखों का तारा बनने के चक्कर में अपने आप को गर्क कर देते हैं। वंस मैंने एक बच्ची से पूछा, एक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, बेटे आप डॉक्टर बने, क्यों बने? कहते मेरी नानी की ख्वाहिश थी। मैं कहा ओके, नानो खुश होगी। मैं कहा नानो आजकल क्या कहती है? वो जन्नत में है। मैं कहा बेटे तुम तो जन्नत में हो ना, क्योंकि जो तुम कर रही हो ये तो तुम्हारा पैशन ही नहीं है, ये तो नानों की ख्वाहिश थी। तो बहुत से लोगों के पास फिर ये होता है दुनिया क्या कहेगी। बहुत से लोगों को खौफ होता है गरीब होने का। अच्छा ये आपको इतना कर लीजिए, ये अमीर होने के बाद भी रहते हैं।
ऐसा बंदा बिलियंस पड़े होते हैं लेकिन पाउंड भी अगर गलत हो जाता है ना तो बीवी से लड़ पड़ता है, क्या ज़रूरत है खर्चने की। वो पाउंड्स के लिए जंग करने वाला बंदा असल में उसे खौफ होता है क्या, मैं गरीब हो जाऊँगा। अच्छा, इसी तरह एक खौफ होता है कि कहीं मैं गलत ना कर दूँ। बहुत से लोगों को एक खदशा या खौफ ये होता है मैं गलत ना करूँ। याद रखें, ठीक करने के लिए गलत करना पड़ता है। आप गलत करते हैं तो सीखते हैं और गलत करके ही ठीक होते हैं। इंसान ये सब के सब खौफ लेता है दुनिया से। अच्छा, अब सवाल है दुनिया का मतलब क्या है। दुनिया का मतलब है जो हम सुन रहे होते हैं ना, वो हमारे खौफ बन रहे होते हैं। ये मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया इसमें ठेकेदार है, आपको पता नहीं। पाकिस्तानी मीडिया पूरा रोल प्ले करता है आपको खौफजदा करने का। खौफजदा माशरे, खौफजदा लोग कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। आप इस माशरे में कारकर्दगी, लोगों की ये सिस्टम की कामयाबी देखें, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? लोगों के जहनों से खौफ ख़त्म कर दिया। हाँ, कानून का खौफ है और वो होना भी चाहिए, सिस्टम का खौफ होना भी चाहिए, निज़ाम ने चलना है ना, लेकिन कोई अनसर्टनिटी नहीं है कि जी एक कोई गैर यकीनी चीज़ अचानक हो जाएगी, नहीं हो सकती। जब भी किसी माशरे में गैर यकीनी हालत और गैर यकीनी हालत में डाल दिया जाता है कौम को, लोगों को, तो याद रखिए पूरी सोसाइटी की परफॉर्मेंस कलेक्टिव वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब एक वाज़िया हो गया कि हम मीडिया से बाज़ औक़ात खौफ लेते हैं। दूसरा बहुत बड़ा सोच, हमारी जो माएँ होती हैं ना, ये बड़ी मेहनत से, बड़ी जान मार के, बड़ी ईमानदारी से बचपन से ही ना बच्चों को बहू का खौफ दिया। बाबा आ जाएगा, बला आ जाएगी, चुड़ैल आ जाएगी। अब वो बच्चे के ज़हन में जो भी चुड़ैल, बला, डैन आती है, वो जो आती है वो सारी ज़िंदगी रहती है। प्रैक्टिकली आपको बताऊं, अगर आपने कुछ देखा है ऐसा तो आपको ज़रूर अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन हकीकत ये बता रहा हूँ, मैंने 8 साल कब्रिस्तान में एक जगह के मैं ताले लगाता रहा। मेरी ड्यूटी थी, छोटी सी ना असाइनमेंट थी, और यकीन करें कोई खौफ हकीकत में होता ही नहीं है। हुजूर वाला एक खौफ की और शक्ल है और वो खौफ है मार का खौफ। ये खौफ हमें मास्टर देता है, ये हमें टीचर देता है, ये बाज़ औक़ात वालिद साहब भी देते हैं और बाज़ औक़ात वालदा भी दे देती है। ये मार का खौफ बड़ा खौफनाक सा खौफ है। ये क्या करता है? ये भी हमारी कारकर्दगी को, हमारी सोच को, हमारे नज़रिए को महदूद कर देता है। आपको अब मैं सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। एक पहला नुस्खा याद रखिएगा, अगर आपने किसी भी खौफ से, वो फियर है फेलियर का या कोई भी खौफ, उससे जान छुड़ानी है तो सबसे पहला काम एक ये करें, उसके बारे में ज़्यादातर तज़किरा ना किया। हम करते क्या हैं? हम तज़किरा कर कर के, सुन के, उस पर आए मिल के बैठ के खौफ की बातें करते हैं। हम जब मिल के बैठ के खौफ की बातें करते हैं तो खौफ जोन सा, जैसे पौधे को पानी मिले तो वो ताकतवर हो जाता है, दरख्त बन जाता है, ऐसे हमारे खौफ की भी जड़ें बनती हैं और खौफ जड़ें बनाता 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 इतना ताकतवर हो जाता है कि वो हम पे गलबा पाता है। नंबर टू काम ये याद रखें, जो खौफ है किसी एक्सपर्ट, हमदर्द और इंसानी नफ्सियात जानने वाले से उसका तज़किरा ज़रूर करें। पहले मैंने कहा ये तज़किरा नहीं करना, उसका इश्तिहार नहीं लगवाना। और दूसरा मैंने क्या कहा, जो जानता है कि खौफ होता क्या है उससे शेयर करके उसकी इंटेंसिटी को कम कर लें। तीसरी बात, एक ज़िंदगी का असूल बना लें, खौफ के बावजूद भी कदम ज़रूर पटना है आपने, पंजाबी का वर्ड, टेक इनिशिएटिव, कदम ज़रूर उठाना है। जब आप कदम उठाएंगे, आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो होगा क्या, आज तक दुनिया में जितनी भी खौफ पे रिसर्च मौजूद है वो ये बताती है कि जो खौफ होता है उसकी मौजूदगी के बावजूद काम करने वाले लोग खौफ पे काबू पा लेते हैं। जब आप कहते हैं एब्सोल्यूट हालात होंगे, खौफ नहीं होगा तो मैं काम करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। खौफ के होते हुए, खौफ की मौजूदगी के बावजूद कदम उठा के चलने वाला आखिरकार मंजिल पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट, एक और काम करें, एक पेपर ले लें और अपने खौफ को लिख लें। लिखने के बाद उसको जला दें। अच्छा, अगर नहीं जला सकते तो उसको फाड़ दें, और 1 या 2 या 3 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फियर जोन सा वो क्या हो जाएगा, कम। आखिरी टेक्निक बड़ी आसान सी है, अपने खौफ पे सवाल उठाएं, रेज क्वेश्चन। सवाल उठाएंगे तो पता लगेगा खौफ की हकीकत क्या है। भाई ये मैं क्यों सोचता हूँ ऐसा? खौफ होता है एक यकीन की तरह, और टोनी रॉबिन्स कहता है दुनिया के हर बिलीव की 4 टांगें होती हैं। हर बिलीव की जैसे 4 टांगें मेज़ की तरह होती हैं, और आप अगर एक टांग तोड़ें तो वो मेज़ नीचे गिर जाता है, टेबल नीचे गिर जाता है। अगर आप अपने खौफ पे सवाल उठाते हैं और बार बार सवाल उठाते हैं तो सवाल उठाने से नतीजा ये निकलता है कि आपका खौफ जो सा वो खोखला होने लग पड़ता है, उसको चैलेंज मिलता है।
जब चैलेंज मिलता है तो वो चैलेंज जो सा वो क्या करता है, वो खौफ को खोखला बना के, कमज़ोर बना के, आहिस्ता आहिस्ता वीक करते करते ख़त्म कर देता है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, पेन एंड प्लेयर प्रिंसिपल। खौफज़दा होने के नुकसान सोचें। जब आप बढ़ा चढ़ा के नुकसान सोचेंगे तो आपको पता लगेगा इसके तो मुझे बहुत नुकसान हो रहे हैं, इसका रखने का तो मुझे फ़ायदा कोई नहीं हुआ। और साथ ही में सोचिए अगर ये खौफ मैं ख़त्म कर दूँ तो मुझे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। पेन एंड प्लेयर प्रिंसिपल। जब आप बढ़ा चढ़ा के उसके फ़ायदों के बारे में सोचेंगे तो खौफ अपनी जगह पे रहेगा, आप उस पर पाँव रखेंगे, उसको ज़बा करेंगे और खौफ से आगे निकल जाएंगे। हज़ूर वाला याद रखिए, अल्लाह का खौफ रखने वाला दुनिया की किसी चीज़ का खौफ नहीं रखता। जिस शख्स को ये डर होता है कि मेरा मालिक मेरे से नाराज़ हो जाएगा, मैं उसका बंदा हूँ, मैंने बंदगी का हक़ अदा करना है, वो ला खौफुन अलैहिम पे चला जाता है। ये खौफ से आज़ाद होना मुमकिन ही आसान तब है जब आपको अल्लाह से मोहब्बत होती है, आपका रब के राज़िक होने पे ईमान होता है, आपको पता होता है कि मेरा रिस्क दुनिया का कोई पीर बंद नहीं कर सकता, आपको पता होता है कि मेरा रिस्क कोई शख्स किसी का तावीज़ बढ़ा नहीं सकता, आपको पूरा यकीन होता है कि कायनात के ख़जानों की चाबियाँ और मालिक सिर्फ़ एक है और मेरा अल्लाह है। हज़ूर वाला जब आपको ईमान होता है तो आप फिर इतने इला नहीं बनाते, आप सब इलाहों को कुर्बान करते हैं और एक इला बनाते हैं और वो अल्लाह होता है। फिर आप सजदे का ठिकाना जगह ढूंढ लेते हैं कि अगर मेरा रब मेरे से राज़ी है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हज़ूर वाला याद रखिए, हम सारी ज़िंदगी ये डरते रहते हैं कोई क्या सोचेगा। कभी ये भी सोचिए मेरा रब क्या सोचेगा। जो आप कदम उठाने लगे हैं, दुनिया राज़ी हो रही है, दुनिया राज़ी हो ना हो, ये सोचे मेरा रब भी राज़ी है कि नहीं है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में रब की मोहब्बत, रब की रज़ा, रब पे तवक्कल ये शामिल कर लेते हैं तो इनाम के तौर पे आपका मौला, आपका अल्लाह आपको खौफ से आज़ाद कर देता है। हुज़ूर वाला वो एक सजदा जिसे तो गिनाह समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है। आप जब रब की बंदगी की तरफ चले जाते हैं, उसका खौफ दिल में पाल लेते हैं, उसकी रज़ा दिल में पाल लेते हैं, तो बाकी तमाम खौफ, बाकी तमाम चीज़ों से आप आज़ाद हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, दुनिया के किसी लालची इंसान के दिल से खौफ ख़त्म नहीं हो सकता। और अगली बात कह रहा हूँ, दुनिया के सखी इंसान के दिल में कोई खौफ नहीं होता।